पिता के लिए बेटी उसका दिल होती है, उसकी जान होती है, उसकी ज़िंदगी होती है। वह अपनी बेटी को पालने के लिए, उसे परवरिश करने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए उसके जीवन के सारे शौक़ पूरे करता है, उसकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। जब बेटी बड़ी हो जाती है, छोटे से लेकर बड़ा होने तक वह अपनी बेटी के तन को ढकने के लिए, उसे अच्छे संस्कार देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने शौक़ त्याग देता है, अपनी इच्छाएं त्याग देता है, अपने सपने छोड़ देता है, क्योंकि बेटी बाप की इज्जत होती है, उसकी ज़िंदगी होती है, उसकी जान होती है। अब अगर बेटी की ही इज्जत चली जाए तो बाप की क्या इज्जत रह जाती है, और बाप को दिल के क्या ठेस पहुँचती है, या उसके दिल को क्या दुख होता है। ये कहानी जरूर आपको आज झंझोड़ सकती है। इस कहानी में जरूर एक इंसानियत को मार देने वाली घटना का अंजाम हुआ है। दरअसल एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद शादी का समारोह बीत जाता है और लड़की अपनी ससुराल चली जाती है घर से विदा होकर। ससुराल में करीबन 1 महीना का वक्त बीत चुका था। जब वक्त बीत चुका था तो लड़की अब अपने पति से कहती है कि मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, अपने पिता की याद आ रही है, अपने परिवार की याद आ रही है। तो पति कहता है कि कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चलते हैं, अपनी ससुराल चलते हैं। पति अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। कुछ टाइम रुकता है, अपनी पत्नी को छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। जब पति अपने घर आ जाता है तो कुछ दिनों बाद, करीबन 10 दिन का वक्त बीत चुका था, तो पत्नी अपने पति से कहती है कि आप अब मुझे लेने आ जाओ, मैं घर आना चाहती हूँ, अपने घर आना चाहती हूँ, आपके परिवार में आना चाहती हूँ। अब हम अपनी ज़िंदगी खुशियों भरी बिताना चाहते हैं। सब अच्छा चल रहा था। जब पति से वह बात कर रही है तो पति कहता है कि नहीं, अब तुम्हें कभी घर नहीं आना और ना मैं तुम्हें कभी लेने आऊँगा। अब तुम हमेशा अपने घर पर रखो, जहाँ हो वहीं रहो। यह बात सुनकर पत्नी की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो रोने लगती है। रोने का पता माँ को और उसके बाप को चलता है, तो माँ बाप उससे पूछते हैं तो वो सारी घटना, सारी बात बताती है कि माँ कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी लेने ही नहीं आऊँगा, अब तुम हमेशा अपने घर पर रहो। बाप सोचने लगता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, और माँ भी सोचने पर मजबूर थी और बेटी रोए जा रही थी। बाप अपने दामाद को फोन लगाता है और पूछता है कि दामाद जी, ऐसा क्या हुआ कि तुम हमारी बेटी को ले जाना नहीं चाह रहे हो? अभी तो शादी को कुछ करीबन 1 महीने का वक्त बीता है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो पति कहता है कि तुम्हारी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, वह बच्चा किसी और का है। इस बात को सुनकर बाप का कलेजा कांप जाता है और माँ का कलेजा कांप जाता है। बाप के पसीने छूट जाते हैं और बाप सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। अब इस घटना का पता उसकी पत्नी को चलता है, और जब पत्नी को चलता है तो पत्नी भी फूट फूट कर रो रही है, पूरा परिवार विलाप कर रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खुशबू का सफर, क्राइम की सच्ची घटनाएं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें, और जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। उत्तर प्रदेश का जिला है कानपुर, और कानपुर जिले का ही एक थाना लगता है शिवराजपुर, और शिवराजपुर थाने के ही एक गांव में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी उम्र करीबन 24 वर्ष है, जो अपने आप में एक दबंग है, हस्त-पुष्ट है, बॉडी अच्छी खासी है। अब वह अपनी ताकत से पूरी एरिया को दबा रखा है उसने, उसके नाम से एरिया कांपती है। वह अपने आप में एक गुंडा टाइप का लड़का है। शाम का करीबन 6 बजे का वक्त हो चुका था। वह शाम को दारू पीता है, और दारू पीने के बाद अपने ही गांव की एक लड़की जिसका नाम सुनीता है, उसकी उम्र करीबन 22 वर्ष रही होगी, वह रात को करीबन 10 बजे के वक्त उससे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है। दुष्कर्म की बात बेटी अपने माता पिता से बताती है। माता पिता को गुस्सा आता है। दिन निकलता है, सुबह के करीबन 8 बजे होंगे। 8 बजे जब दिन निकलता है तो सारी घटना बेटी अपने बाप से बताती है। बाप इस घटना को लेकर पुलिस थाने जाने की सोच लेता है। जब यह बात सूरज को पता चलती है तो सूरज पूरे परिवार
में आकर बैठ जाता है और आकर उन्हें धमकी देता है, अगर तुमने किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी या ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश करी तो मैं पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दूंगा। इस बात को सुनकर परिवार डर जाता है, सब लोग कांप जाते हैं, लेकिन वे फिर भी नहीं मानते। झगड़ा बढ़ने पे ही था, क्योंकि इस बात का पूरे गांव में पता चल चुका था और बाप की इज्जत जा चुकी थी। बाप के दिल को उस टाइम क्या ठेस पहुंचती है वह खुद महसूस कर रहा था। यह घटना कहीं ना कहीं एक इंसानियत को नाम पर धब्बा और इंसानियत को खत्म कर रही है, भारतीय संस्कृति को खत्म कर रही है। अब लड़का जिसका नाम सूरज है वह अपनी माँ को उसके सुनीता के घर ले आता है और घर लाने के बाद उसके परिवार से बात करता है कि आप पुलिस में रिपोर्ट ना कराओ, मैं इससे शादी कर लूंगा। शादी की बात को सुनकर सुनीता के परिवार वाले सहमत हो जाते हैं। जब वह सहमत हो जाते हैं, सहमत होने के बाद सुनीता भी खुश थी, उसका परिवार भी खुश था, लेकिन सूरज कहता है कि मैं शादी 2 महीने बाद करूंगा, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है, शादी ऐसे नहीं बड़े ही धूमधाम के साथ होगी। अब सुनीता अपनी शादी के सपने देखने लगती है। वह मजबूर थी, लाचार थी बेचारी, वह एक दरिया दिल लड़की थी, वह सपने देखने लगती है। सपने देखने के बाद करीबन 2 महीने का वक्त बीत चुका था। अचानक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। जब उससे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसके माता पिता से बताते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर बाप के पैरों तले की जमीन निकल जाती है, वो थर्रा जाता है, उसका कलेजा कांप उठता है। उस टाइम बाप के दिल को क्या ठेस पहुंची है केवल बाप ही जान सकता है, अंदाजा नहीं लगा जा सकता। तो जब उसके दिल को ठेस पहुंचती है वह घर आता है। वह फिर सूरज को बुलाता है कि अब हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, अब आप जल्दी से इससे शादी कर लीजिए। तो सूरज इस बात को सुनकर शादी से इनकार कर देता है, शादी से मना कर देता है और वह फिर वही धमकी देता है, अगर आपने किसी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी तो मैं पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। अब परिवार सोच रहा था, मजबूर था, लाचार था, करे तो करे क्या। बाप अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी से एक लड़का देखकर उसकी शादी करता है। शादी बड़े धूमधाम के साथ होती है। शादी का समारोह बीत जाता है। समारोह बीतने के बाद लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल जब लड़की चली जाती है, ससुराल में सब कुछ अच्छा था, सब खुश थे, सास ससुर से मिलती है, अपने पति में और पत्नी में दोनों में बेहद प्रेम था। करीबन 20 दिन का वक्त बीत चुका था। पत्नी पति से कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपने पिताजी की, अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो पति कहता है कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाओ, हम ससुराल चलते हैं, आपके घर चलते हैं। पति अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है और ससुराल में उसे छोड़कर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब लड़की अपने पति को फोन करती है, उससे बोलती है कि अब आप आ जाओ, करीबन 10 दिन का वक्त बीत चुका है। तो पति उससे कहता है कि नहीं, अब तुम घर पर रहो, अब कोई आने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा अपने घर पर रहना, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करता हूँ और यहीं तोड़ देता हूँ। इतनी बात कहकर पति फ़ोन काट देता है और पत्नी की आंख में, उस लड़की की आंख में जिसका नाम सुनीता है, उसकी आंखें आंसू से भर गईं। वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर माता पिता दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ है। तो बेटी बताती है कि पिताजी वे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, मैं इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इस बात को सुनकर बाप भी कांप जाते हैं और माँ का कलेजा भी कांप जाता है। वह तुरंत अपने दामाद को फ़ोन लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। दामाद उन्हें एक ऐसी बात बताता है कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और बाप का भी कलेजा कांप जाता है। कि वो बोलता है कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, यह बच्चा मेरा नहीं है और मैं इसे अपनाना नहीं चाहता, ये अब हमेशा अपने घर रहे, इतना कहकर फ़ोन काट देता है। अब इस बात का पता सूरज को चलता है। सूरज सोचता है कि अब सुनीता की शादी हो चुकी है, वह अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वह फिर उसके घर जाता है और फिर उससे इस बात को ही कहने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था मैं वैसा ही करना चाहता हूँ, लेकिन आपके ज़बरदस्ती नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ। सुनीता उसकी एक भी बात नहीं मानती, गुस्से में आकर उसे भगा देती है, सारी बात अपने माता पिता से बता देती है। लेकिन दोस्तों 5 सितंबर 2022 को वह सुनीता को अकेली देखकर, मौका देखकर
फिर दोबारा से वही घटना को अंजाम दे देता है, उसके साथ फिर वही गलत काम कर देता है। इस बार सुनीता अपना पैर खड़ा कर लेती है और वह थाने चली जाती है। थाने में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, क्योंकि जिसका नाम सूरज है वह अपने आप में एक दबंग व्यक्ति है, उससे पुलिस भी डरती है। दरअसल इस बात को लेकर सुनीता पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने पहुंचकर वह सारी बात बताती है। जब वह सारी बात बता रही है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वो घर आ जाती है। फिर दोबारा थाने जाती है, लेकिन सूरज उसे धमकी दे रहा था कि मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा अगर तुम थाने गई तो। उधर पति भी छूट चुका है, उधर बेटी बाप से बेघर हो चुकी है, घर की घरूली हो चुकी है। इतना पैसा नहीं, इतना धन नहीं, दौलत नहीं जो इस केस को ऊपर तक ले जा सके। अब बेटी बड़े अफसर से मिलती है, अफसर से मिलने के बाद इस केस पर निगाह डाल ली जाती है, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुलिस बाप से कहती है कि जब तक पता नहीं चल जाता कि यह बच्चा सूरज का है या इसके पति का है, तब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, तब तक सूरज पर कोई केस नहीं चला जाएगा। इस बात को सुनकर बाप रोने लगता है और यह केस एक तारीख बनकर रह जाता है। अब सुनीता की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। उधर पति का घर भी छूट चुका था, उधर माँ बाप का घर भी छूट चुका था। वह बेचारी लाचार थी, गरीब थी। आखिर वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ बाप उसे आत्महत्या करने से रोक लेते हैं। बेटे की जिंदगी भी तबाह हो चुकी है, बाप की जिंदगी भी जहन्नम बन चुकी है और माँ की जिंदगी भी तबाह हो चुकी है। तो दोस्तों, बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता। वह उसको ढकने के लिए उसे पालन पोषण करता है, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है। चाहे अपने लिए वह चप्पल नहीं खरीदता, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, या अपने हालत वह कितनी बिगाड़ लेता है, लेकिन बेटी को और बेटों को कोई आँच नहीं आने देता। तो दोस्तों, यह दिल को दहला देने वाली घटना कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ सकती है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जब इस घटना की गूंज ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में आसपास के जिलों में पता चलती है, शाहजहांपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, अदर जिलों में जब इस घटना की गूंज पहुंचती है, तो लोग सोचने पर मजबूर थे, आखिर एक बेटी को, एक लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिला। वो एक तारीख बनकर रह जाता है। अब कोर्ट उसे तारीख देता है, कब उसे कोर्ट का लेटर आएगा, कब सुनवाई होगी, कब उसे सजा होगी, कब क्या क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह घटना एक सवाल बनकर खड़ी है, वो सवाल बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलते चलते आज कुछ लोगों के जन्मदिन है, जैसे अभिषेक कुमार है उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से, और दिव्यांशु कुमार है झारखंड राज्य से। भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका आने वाला समय खुशियों भरा हो, खुशियों भरी जिंदगी हो, आप अपने परिवार में खुशियों भर पल हमेशा बिताते रहें। जय हिंद, जय भारत।